हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज में विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो सुबह 5 बजे का जो टाइम स्लॉट है जहाँ पर हम लोग स्टैटिक क्विज डिस्कस करते हैं तो उसको पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो सुबह पूरे करंट अफेयर का सेशन होता है, पूरे 1 घंटे का क्लास जो होता है वो उसका टाइमिंग 7 बजे से है। तो ये दोनों टाइम स्लॉट्स को प्लीज़ मिक्स मत किया करो। अभी सिर्फ एक रिविजन होता है जहाँ पे हम आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस दे के जाते हैं ताकि आप उसका जो आंसर है वो प्रॉपर तरीके से कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है। अब इसके अलावा देखो सुबह 5 बजे ये क्लास है, उसके बाद 7 से 8 आपको मेन करंट अफेयर का सेशन मिलता है ऑन दिस सेम चैनल। चैनल का नाम क्या है? वाईफाई स्टडी स्टूडियोज। इसके अलावा अन अकेडमी पे जो क्लासेस चल रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं। अन अकेडमी पे जो एसएससी का बैच मेरा अभी चल रहा है उसमें कंप्लीट जीएस हम आपकी कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब जीएस में कौन सा टॉपिक अभी शुरू हो चुका है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट बोलेंगे, एक्चुअली टॉपिक नहीं सब्जेक्ट बोलेंगे। पॉलिटी स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है, राइट। अब इसमें कौन सी बुक्स हम कवर कर रहे हैं? लक्ष्मीकांत और डीडी बासु, दोनों बुक्स को यहाँ पे कवर करते हुए ये सेशन चल रहा है। अगर अभी तक भी अवेल नहीं किया तो आप एसएससी के बैच को अवेल कर सकते हो। इसमें सिर्फ आपको जीएस नहीं मिलेगी, जीएस तो हम पढ़ा ही रहे, इसके साथ में आपको मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग, जितने भी अन अकेडमी पे एजुकेटर्स हैं आपको सबके क्लासेस पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। कोड क्या यूज करना होगा? कोड विल बी कृति10 और प्लीज स्पेलिंग को ध्यान रखिएगा और कैप्स में ही मेंशन करना है। इसके अलावा बैंकिंग के लिए एक नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है जो कि जीए का बैच होगा। इसके अलावा जो भी ऐसे लोग हैं जिनको स्टेट्स के बारे में पढ़ना है या फिर गवर्नमेंट स्कीम के लिए पढ़ना है या फिर उनको फाइनेंशियल टर्म्स पढ़ने हैं तो वो लोग भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है 1 मई से। इसमें मेरे क्लासेस तो आपको यहाँ पे मिलेंगे ही मिलेंगे। देखो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर हम यहाँ पे बोलते हैं किसी भी चीज के बारे में, देखो रेलवे का तो ऑलरेडी चल ही रहा है ना, अब बैंकिंग में भी एक बैच जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है तो आप इस बैच को अवेल कर सकते हो। बैंकिंग का गोल सेलेक्ट करके वो 1 मई से बैच स्टार्ट हो जाएगा। ऑलराइट, अब यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। और इसके अलावा भी अगर आप अन अकेडमी पे किसी भी कोर्स को परचेज करते हो या सब्सक्राइब करते हो उसमें भी आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि कोड में स्पेलिंग सही लिखो तभी 10% का ऑफ आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा डिफेंस एग्जाम का चैनल है, इसको एक बार सब्सक्राइब कर लेना और यहाँ पे लाइव टेस्ट वाला भी है, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं सवालों पे। सेशन को प्लीज एक बार लाइक और शेयर जरूर से कर देना क्योंकि दिस इज योर फंडामेंटल ड्यूटी और ड्यूटी जो है वो तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि एंशियंट टाइम में ऑथर्ड एंशियंट संस्कृत प्ले जो थे उनके नाम यहाँ पे दिए गए। आपको बताना है कि इसको किसके द्वारा यहाँ पे लिखा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे पहला तो हो जाएगा महावीर चरित्र, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा? उत्तर रामचरित्र। तो इन दोनों के बारे में सबसे पहला सवाल तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सी लैंग्वेज में, ठीक है। तो लैंग्वेज कौन सी हो जाएगी? लैंग्वेज विल बी संस्कृत लैंग्वेज। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि इसको ऑथर किसने किया है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? भाभा भूटी जी के द्वारा इसको ऑथर किया गया। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, इनके बारे में 2 लाइन कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना। जब आप 2 लाइन ढूंढने जाओगे तो कम से कम 5-6 लाइनें तो सीख के ही वापस आओगे, ठीक है। दूसरा सवाल, इंटरपोल का हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इंटरपोल का मतलब यहाँ पे क्या है? पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जो पुलिस है उसको हम यहाँ पे इंटरपोल का नाम देते हैं, यानी कि ये जो इंटरपोल के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं उनको इंटरनेशनल पुलिस का नाम दिया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? लियोन, फ्रांस के अंदर ये लोकेटेड है, राइट। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इसकी 2022 में जो बैठक होनी है वो ऑर्गेनाइज करी जाएगी इंडिया के अंदर और 2022 में ही G20 का भी जो सम्मेलन है जिसके लिए मैंने आपको बताया था आई थिंक 100 करोड़ समथिंग का जो अमाउंट है वो दिया गया है ताकि G20 का जो सम्मेलन है 2022 में वो इंडिया के अंदर आयोजित किया जा सके। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब फ्रांस आया है तो फ्रांस से ये भी ध्यान रखना कि जो G7 की बैठक थी 2019 वाली, इसका भी सम्मेलन फ्रांस के अंदर ही आयोजित किया गया था। और नेक्स्ट वाला जो होगा G7 दैट इज 2020, तो इसको यूएसए के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाओ। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अगर हम यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो ह्यूमन राइट्स के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर आपको लंदन में मिलता है और उसको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया है 1977 में। और हाँ, कुछ लोग ये बोलते हैं कि मैम बहुत आराम से बोला करो, क्योंकि अगर इससे भी ज़्यादा आराम से बोलेंगे तो जो चीज़ें हैं ना वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वास्ट हो जाएंगी। इतने ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए आपको ये 10-15 क्वेश्चन रिवाइज नहीं करने होते हैं। अपने दिमाग की जो स्पीड है उसको स्पीड अप यहाँ पे करना शुरू करो ताकि आप इजीली चीज़ों को मेमोराइज कर पाओ, ठीक है। आराम से स्लो मूवमेंट में चल के चीज़ों को पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। बी एनर्जेटिक, ठीक है। लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि हम लोग यहाँ पे लॉक होकर बैठे हैं तो मतलब हमारा दिमाग भी लॉक हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक। आप देखो यहाँ पर
तो ये कौन सी हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन? दैट इज एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है। लंदन आया है, तो लंदन में और कौन कौन से यहाँ पे आपको हेडक्वार्टर्स मिलते हैं? तो आईएमओ का, इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हो जाएगा कॉमनवेल्थ नेशंस का भी हेडक्वार्टर यहीं पर है, और कॉमनवेल्थ में जो कंट्री अभी दोबारा से जुड़ी है उसका नाम है मालदीव, जो कि 54th नंबर की कंट्री बन गई है। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का भी हेडक्वार्टर यहीं पर इसी जगह पर लोकेटेड है। तो दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। NEFA फुल फॉर्म क्या है इसका? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। सवाल में पूछा जा रहा है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसको NEFA के नाम से पहले जाना जाता था? तो ये कौन सा स्टेट हो जाएगा? स्टेट विल बी अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल क्या है इसकी? ईटानगर है। सीएम कौन है यहाँ पे? पेमा खांडू जी। और अगर गवर्नर पूछे जाएंगे तो BD मिश्रा जी यहाँ पर गवर्नर हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट पे आ जाइए। चिले, चिले की कैपिटल क्या है? देखो चिले इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि COP25 जो है, जिसको हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं, 25th वाला जो एडिशन है, ये एडिशन एक्चुअल में ऑर्गेनाइज किया जाना था सेंटियागो के अंदर। सेंटियागो किसकी कैपिटल है? चिले की कैपिटल। लेकिन यहाँ पे हो रहा था बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट, तो यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया गया, और COP25 को ऑर्गेनाइज किया गया कहाँ पर? मैड्रिड के अंदर। और ये किसकी कैपिटल है? ये स्पेन की कैपिटल है। करेंसी क्या हो जाएगी? इसकी यूरो रहेगी, इसकी क्या हो जाएगी? दिस विल बी पेसो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? सेंटियागो। सपोज अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई ये बता दो कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो ये कौन सा वाला कॉन्टिनेंट हो जाएगा? तो दिस विल बी साउथ अमेरिका, ठीक। चलिए अच्छा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपको बताना है यहाँ पे द इंडियन बॉर्न फिजिसिस्ट इन्वेंटेड द ऑप्टिकल फाइबर। अब ऑप्टिकल फाइबर को किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, जिनका जो बर्थ है वो इंडिया के अंदर हुआ था? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? नरेंद्र सिंह कपानी जी। अब आप मुझे एक चीज आंसर करके बताओगे? अच्छा चलो ठीक है, रहने तो वो फिर कभी पूछेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वाटर बॉडी के ऊपर सवाल पूछा जा रहा है। अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है, इनके बीच में आपको कौन सी वाटर बॉडी देखने को मिलती है? अभी एक क्लास में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स थे उनके बारे में डिस्कस किया था, तो यहाँ पर आपको मुझे बताना है कि वो कौन सी वाटर बॉडी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 डिग्री चैनल। जब हम अंडमान और निकोबार की बात करेंगे तो इसके बीच में आपको 10 डिग्री चैनल मिलता है। अंडमान निकोबार में अगर कैपिटल पूछी जाएगी तो ये क्या हो जाएगी? पोर्ट ब्लेयर रहेगी। एंड इम्पॉर्टेंट चीज, अंडमान जो है वहां पर आपको एक आइलैंड भी देखने को मिलता है जिसका नाम है बैरन आइलैंड, और इंडिया का ये एक लौता एक्टिव वॉल्केनो है जिसके ऊपर काफी ज्यादा बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये आपको सिटी बतानी है, सिटी इज पटियाला। अब आप मुझे बताओगे कि ये स्टेट कौन सी है, यहाँ के सीएम कौन है और यहाँ के गवर्नर कौन है? तीनों के आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करके बताओगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। आपको बताना है बिजनेस एट द स्पीड ऑफ द थॉट, ये जो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर हो जाएगा बिल गेट्स। अब आपको ये तो पता ही है कि इनकी फाउंडेशन है बिल गेट्स फाउंडेशन, और माइक्रोसॉफ्ट भी इन्हीं की है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट के लिए एक कोरोना ट्रैकर भी डेवलप किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, राइट। अब सपोज करो माइक्रोसॉफ्ट तो हमने यहाँ पे जान लिया, अब बिल गेट्स का नाम आता है तो यहाँ पे कुछ बिलियनियर्स के नाम भी पूछे जाते हैं। लेकिन बिलियनियर्स की अगर लिस्ट देखी जाएगी तो फोर्ब्स की जो लिस्ट है उसके हिसाब से नंबर 1 पे कौन है? जेफ बेजोस नंबर 1 पे आपको मिलेंगे। और इंडिया की तरफ से अगर देखा जाए तो मुकेश अंबानी जी की जो रैंकिंग है वो क्या है? 17th है, ठीक। फोर्ब्स की लिस्ट के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, शब्दों पे थोड़ा सा ध्यान दिया करो। अगला सवाल, Who is the only Indian cricketer to have taken 10 wickets in the test inning? आपको बताना है कि ऐसे कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने टेस्ट इनिंग्स के अंदर टोटल 10 विकेट लिए हुए हैं और एक के लौते ऐसे खिलाड़ी हैं। तो आंसर विल बी अनिल कुंबले। इजी सा आंसर है, अनिल कुंबले विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आप देखो अभी प्रेजेंट टाइम में जितने भी जैसे कि अभी एक हुआ था ना कि जितने एम्बेसडर अपॉइंट किए जा रहे हैं उनके नाम ध्यान रखना। एम्बेसडर्स के नेम जो है काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिर चाहे वो पीवी सिंधु को अपॉइंट किया गया हो या MS धोनी को अपॉइंट किया गया हो, सबके नाम आपके टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो चीजें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा ये पूरा प्रोसेस है अनअकैडमी के क्लासेस के लिए। कोड क्या रहेगा? कोड विल बी यहाँ पे कृति 10। अब आप SSC का बैच ज्वाइन कर सकते हो जो आपको बेसिक से पूरी चीजें पढ़ा रहा है। तो अगर यहाँ पे आप स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, NDA सीरीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा GA के पार्ट पे बैंकिंग में जो आपको बैच मिल रहा है वो भी स्टार्ट हो चुका है, तो आप उस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से 7 बजे के सेशन में। तब तक के लिए आपको क्या करना है? खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अलार्म लगा लीजिए ताकि नींद जरूर से खुल जाए 7 बजे। चलिए टेक केयर, बाय बाय।